बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, हमारा ये लेक्चर नंबर 33 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेडिकल इक्वेशंस। तो सबसे पहले देखते हैं कि रेडिकल इक्वेशन क्या होती है और इस लेक्चर के अंदर हम 3 एग्जांपल्स करेंगे, 3 टाइप्स डिस्कस करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जो है वो नेक्स्ट लेक्चर से एक्सरसाइज को स्टार्ट किया जाएगा। तो देखिए जी, फर्स्ट ऑफ ऑल हम रेडिकल की डेफिनेशन देखते हैं। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड अ रेडिकल इक्वेशन। कहते हैं कि जो ऐसी हमारे पास इक्वेशन जिसके अंदर एक एक्सप्रेशन हो। अब एक्सप्रेशन क्या होता है, हमारे पास x+3 एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। वेरिएबल और कॉन्स्टेंट्स मिलकर एक्सप्रेशन बनाते हैं और जिसमें इक्वल का साइन ना हो। अगर इसके साथ इक्वल का साइन लगा दें, इक्वल 1 कर दें, तो ये बन जाएगी इक्वेशन, ठीक है। तो यानी एक्सप्रेशन हो और एक्सप्रेशन किसके अंदर हो, रेडिकल साइन के अंदर हो। देखें जैसे ये है x+3 जो है वो स्क्वायर रूट के अंदर है, ठीक है। तो रेडिकल साइन इसे बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेडिकल साइन, ये जो भी मैंने ड्रॉ किया है। तो इसके अंदर जो है वो क्या कहलाएगी, रेडिकल इक्वेशन। कब, जब उसके अंदर एक एक्सप्रेशन हो और एक्सप्रेशन के ऊपर आपके रेडिकल जो है वो साइन हो। तो ये देखें उसने एग्जांपल भी दी है कि x+3 इज इक्वल टू x+1, ये एक रेडिकल इक्वेशन है आपके पास। और ये भी आपके पास एक रेडिकल इक्वेशन है क्योंकि इसमें x-1 के ऊपर स्क्वायर रूट है, फिर x-2 के ऊपर स्क्वायर रूट है +1, ठीक है जी। उसके बाद है जी हमारे पास अब 3 टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम टाइप 1 डिस्कस करने लगे हैं। तो इसमें कह रहे हैं कि द इक्वेशन ऑफ द टाइप ax + b स्क्वायर रूट इज इक्वल टू cx + d। तो अब इसको किस तरह से सॉल्व करना है जी। सबसे पहले तो हमें लेना है स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लेना है, ताकि हमारे पास जो स्क्वायर रूट है वो ख़त्म किया जा सके। तो जब दोनों तरफ हम जब इस तरह के क्वेश्चन आएगा तो दोनों तरफ क्या ले लेंगे, स्क्वायर रूट। तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ताकि स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाए। तो जब इधर भी स्क्वायर लिया और इस तरफ भी स्क्वायर लिया तो यहाँ स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया और आपके पास 3x + 7 बचा। और यहाँ पे जब स्क्वायर ओपन किया तो आपके पास ये आंसर आया 4x² + 12x + 9। उसके बाद है जी सिंप्लीफाई द अबव इक्वेशन। तो उसके बाद हमने क्या किया, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई कर लिया। सिंप्लीफाई किस तरह से किया हमने, 3x + 7 भी इधर ले गए और इधर लाने के बाद जो है वो 12x में से 3x माइनस हो गए तो 9x बच गए और 9 में से 7 माइनस हो गए तो 2 बच गए, इज इक्वल टू 0 आ गया। अब जी हमारे पास सिंपल सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। इसे हमें हल करना बहुत आसान लगता है, इजी लगता है और हम कई दफ़ा हल कर चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो जस्ट इसको क्या किया, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट की, ए बी और सी की वैल्यू यहाँ पे अब उसने नहीं लिखी। उसने कहा कि हमारे जो स्टूडेंट्स हैं बहुत जो है वो एक्टिव हैं और इन्हें पता चल जाएगा, अब हम नहीं भी वैल्यू लिखते। डायरेक्ट उसने किया क्या किया, डायरेक्ट इधर से ए बी सी की वैल्यू निकाली। ए की वैल्यू 4, बी की वैल्यू +9, सी की वैल्यू +2 और यहाँ इस फार्मूले के अंदर, क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट कर दी। लेकिन अगर आप गलती से बचना चाहते हैं तो आप जो है वो राइट करके भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। क्वाड्रेटिक फार्मूला भी लिख सकते हैं आप, लेकिन अगर डायरेक्ट भी कर दें तो कोई मसला नहीं है। तो जब वैल्यू पुट की तो 9 का स्क्वायर 81, 4 4 द 16, 16 टू द 32, 81 - 32 किया 49 स्क्वायर रूट आया, 49 का स्क्वायर रूट 7। तो आपके पास यहाँ से 2 कंडीशंस बनी जैसे बनती होती थी हमारे पास, एक x ये बन गई, एक ये आइदर और कर लिया, ठीक है। और अब आपके पास जो आंसर आए हैं वो आए हैं -1/4 और 2। अब क्या करना है, अब हमें चेकिंग करनी है। अभी चेकिंग क्यों करनी है, क्योंकि हमारे पास एक्सट्रीनियस रूट जो है वो आ सकता है। उसने जैसे नोट दिया है यहाँ पे, आपकी बुक में तो नहीं लिखा हुआ अभी शायद। तो एक्सट्रीनियस रूट इज इंट्रोड्यूस्ड आइदर बाय स्क्वेयरिंग द गिवन इक्वेशन ऑफ द और क्लियरिंग इट ऑफ फ्रैक्शन। कि या तो अगर आप स्क्वेयर लें, जिस तरह हमने यहाँ पे स्क्वेयर लिया था, टेकिंग स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, तो उसकी वजह से एक्सट्रीनियस रूट जो है वो बन सकता है। अब एक्सट्रीनियस रूट जैसा कि नाम से ज़ाहिर है, एक्स्ट्रा जायद रूट, ठीक है, जायद जवाब जो उसको सेटिस्फाई नहीं करता, ज़्यादा आ गया है, असल में वो नहीं है, ठीक है। तो उसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो आंसर्स निकले हैं उसको हम चेक करेंगे और चेक करने के बाद हम उसे देखेंगे कि जो आंसर सेटिस्फाई कर रहा होगा इक्वेशन को। उस सेटिस्फाई का क्या मतलब होता है कि इक्वेशन के दोनों तरफ पुट करते हैं वो, और अगर हमारा आंसर इक्वल आ जाए दोनों एक तरफ का, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड का, तो हम कहते हैं कि ये रूट है
और अगर आंसर हमारा डिफरेंट आ जाए तो फिर हम कहते हैं कि ये एक्सट्रीनियस रूट है, ये इस इक्वेशन का रूट नहीं है, ये ज़ायद आ गया है, तो लिहाजा हम उसे आंसर के अंदर, फाइनल आंसर के अंदर राइट नहीं करते। तो देखिए जी, चेकिंग की अभी हमने, चेकिंग में क्या किया, पहले x की वैल्यू ये जो -1/4 निकले वो पुट करेंगे, फिर x की वैल्यू जो है -2 वो पुट करेंगे। अब किस में पुट करना है जी, हमने सबसे पहली इक्वेशन जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसके अंदर पुट करना है, ठीक है, हमें इसके अंदर। और पुटिंग चेकिंग करते वक्त ये ख्याल रखना होता है कि आपने लेफ़्ट से राइट और राइट से लेफ़्ट कोई भी चीज़, कोई भी जो आपके पास नंबर है, वेरिएबल है, वो नहीं लेके जाना, ठीक है। तो देखें जी, अब चेकिंग करने लगे हैं तो हमने क्या किया, पुटिंग x इज इक्वल टू -1/4 इन द इक्वेशन 1, तो पहले इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया, जहाँ जहाँ पे x था वहाँ -1/4 देखें राइट कर दिया हमने। और फिर इसका ले लिया हमने एलसीएम, ठीक है। एलसीएम लेने के बाद इसका आंसर आया है जी -3 + 28/4 का स्क्वायर रूट। और जब हमने इस तरफ हल किया तो इस तरफ हल करने से हमारे पास बना है जी 2 × 1/4 था, तो 2 से 4 जब कैंसिल हुआ तो -1/2 बचा, ये देखें -1/2 + 3। और जब इसको मज़ीद सिंपल किया तो आपके पास ये आंसर बना है कि 25 √4 इज़ इक्वल टू 5/2, और जो कि ये ट्रू है। अगर हम इस तरफ स्क्वायर रूट जो है वो ले लें, 25 का 5 आ जाएगा और 4 का जो है वो 2 आ जाएगा, तो 5/2 इज़ इक्वल टू 5/2 आ गया, ठीक है। तो इट मीन्स कि दोनों जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपकी इक्वल है, तो इट मीन्स कि ये जो है वो रूट सेटिस्फाई करता है और ये हमारा रूट होगा। लेकिन जब हमने -2 पुट किया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर ही, तो जहाँ जहाँ x था उसके अंदर -2 पुट कर दिया, तो -2 पुट करने से हमारे पास क्या बना जी, देखिए 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -6 + 7, ठीक है, 1 का स्क्वायर रूट बना। और दूसरी तरफ हमारे पास 2 को -2 से मल्टीप्लाई किया तो -4 + 3, और -4 + 3 को जब सॉल्व किया तो आंसर आया -1, जो कि हमारे पास ट्रू नहीं है। क्यों? क्योंकि 1 का स्क्वायर रूट हमेशा 1 होता है, -1 नहीं होता, तो इसलिए उसने लिखा है कि विच इज़ नॉट ट्रू। उसके बाद हमने क्या किया जी, हमने लिखा कि ऑन चेकिंग करने पे वी फाइंड दैट x इज इक्वल टू -2 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन 1, सो इट इज़ एन एक्सट्रीनियस रूट। क्योंकि हमारे पास इक्वेशन 1 को सेटिस्फाई नहीं करता, दोनों साइड जो है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल नहीं आई, तो लिहाजा ये हमारा एक्सट्रीनियस रूट होगा। थर्स द सोल्यूशन सेट इज़ -1/4 मिडल ब्रैकेट्स के अंदर आप राइट करेंगे। क्यों? क्योंकि इसी ने सिर्फ सेटिस्फाई किया है जबकि इसने सेटिस्फाई नहीं किया। तो इस तरह से हमारा जी टाइप 1 हमने डिस्कस की। इसमें जस्ट आपने क्या किया था, स्क्वायर लिया, और स्क्वायर लेने के बाद आपकी जो है वो उसे सिंप्लीफाई किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी और उसे आपने सॉल्व कर लिया। अब इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपके पास एक्सरसाइज 1.4 के क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 इन्हीं लाइंस के ऊपर होंगे, और आप जस्ट दोनों तरफ स्क्वायर लेंगे, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, उसे सिंप्लीफाई करेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, उसे हल कर लेंगे, हल करने के बाद चेकिंग कर लेंगे तो सॉल्व हो जाएगा। इन 4 क्वेश्चन को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। अब हम बढ़ रहे हैं जी हमारी टाइप 2। टाइप 2 में है हमारे पास जी इक्वेशन ऑफ द टाइप, इस तरह की इक्वेशन की टाइप होगी। किस तरह जी, x + a एक एक्सप्रेशन के ऊपर होगा रेडिकल साइन, फिर दूसरे एक्सप्रेशन के ऊपर होगा रेडिकल साइन, दो एक्सप्रेशन जो रेडिकल विद रेडिकल साइन ऐड हो रहे होंगे और इक्वल होंगे तीसरे रेडिकल जो एक्सप्रेशन होगा उसके, ठीक है। और इसमें अब क्या किया जी, हमने सॉल्व द इक्वेशन, इसमें भी दोनों तरफ स्क्वायर जो है वो अप्लाई करेंगे। देखिए जी, हमने दोनों तरफ जब स्क्वायर लिया तो क्या हुआ, हमारे पास इनका स्क्वायर हमने कर दिया ओपन, और इसका जब हमने स्क्वायर किया था तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल होकर x + 11 आया था। और इस तरफ हमने जब स्क्वायर लिया था तो इसका स्क्वायर ओपन कर दिया। कैसे, a का स्क्वायर, जब उनका स्क्वायर अंडर रूट कैंसिल हुआ तो x + 3 बचा, फिर b का स्क्वायर और फिर +2ab 2 और x + 3 और x + 6 को आपस में क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। इनके स्क्वायर थे और स्क्वायर रूट थे वो आपस में कैंसिल हो चुके हैं, ठीक है ना। अब जी हमारे पास ये बना, अब हमने क्या किया, इनको सिंप्लीफाई कर लिया, ठीक है, सिंप्लीफाई भी कर लिया और दूसरी तरफ से जाके माइनस भी कर लिया। देखेंगे एक्स पर और ये वाला एक्स कितने बन गए थे आपके पास, 2x, ठीक है जी। तो ये वाला x और ये वाला x 2x जो है वो इधर आ गया, तो क्या बना -2x और +1 +x किया तो क्या बन गया
एक्स, ठीक है। और ये 3 और ये 6 कितने बने 9, 9 प्लस के हैं, इधर आके ये माइनस के 9 हुए। तो जब 11 में से -9 किए थे हमने तो क्या आंसर बच गया जस्ट 2, वो ये देखें ये लिखा हुआ है, ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या किया, हमारे पास देखें अब फिर दोबारा से टाइप 1 बनती जा रही है, ठीक है। देखें आप टाइप 1 बन चुकी है, इसमें अब सिर्फ एक तरफ हमारे पास जो है वो एक्सप्रेशन है रेडिकल और दूसरी तरफ हमारे पास नहीं है। तो अब फिर दोबारा से स्क्वायर लिया, जब फिर दोबारा से स्क्वायर लिया तो -x+2 का स्क्वायर बन गया, जब ओपन किया तो x² -4x+4 और इस तरफ हमारे पास 2 का स्क्वायर बन गया 4 और जब इसका स्क्वायर लिया तो रेडिकल साइन ख़त्म हो गया और x² + 9x + 18 बना। अब हमने क्या किया, अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई किया, 4 से अंदर मल्टीप्लाई किया इन सब से और फिर इसके बाद इन सारी टर्म्स को उठा के इधर ले आए और लाने के बाद हमारे पास जो फाइनल आंसर बना है वो ये बना है 3x² + 40x + 68 = 0। तो आप देख रहे हैं बुक वाला जो है वो समझ चुका है कि आपको बहुत सारी मैथ आ चुकी है और वो अब छोटे छोटे स्टेप्स आपको करके नहीं दिखा रहा और वो समझ रहा है कि आप जो है वो ईज़िली कर लेंगे। उसके बाद है जी अप्लाई क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो फिर हम देखें इजीली क्वाड्रेटिक फार्मूला पुट किया। अब यहाँ भी उसने ABC नहीं लिखा, ना ही क्वाड्रेटिक फार्मूला लिखा है, डायरेक्ट बस उसने क्वाड्रेटिक फार्मूले के अंदर पुट किया है, जबकि आपके पास दोनों ऑप्शन हैं। उसके बाद जनाब जहाँ जहाँ वैल्यू थी b² - 4ac वो पुट की उसने। पुट करने के बाद ये आंसर आए 784 के स्क्वायर रूट जो है वो 28 आया और 28 को हमने आइदर और कंडीशन में चेंज कर लिया जैसे करते होते हैं। और उसके बाद हमारे पास जो आंसर्स हैं वो क्या बने हैं, एक तो बने हैं -2 और एक बना है -34/3। अब हमें क्या करना है, अब दोबारा से इन आंसर्स को सबसे पहली क्वेश्चन जो थी उसके अंदर पुट करना है। जहाँ जहाँ पे x है देख रहे हैं आप, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, यहाँ पे x है, तो इस जगह पे हमने वैल्यूज पुट करनी है। तो देखें जी सबसे पहले -34/3 को पुट कर रहे हैं हम। तो जब -34/3 पुट किया तो हर रेडिकल एक्सप्रेशन के अंदर हमने देखें एलसीएम लिया। एलसीएम लेने के बाद उसे मज़ीद जब सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये आंसर्स आ चुके हैं। अब चूँकि -1 माइनस में आंसर्स आए हैं तो सबको -1 लैदा कर लिया। अब इन -1 को हमने क्या नेम दे दिया, एओर्टा का। आपको पता है कि जब भी स्क्वायर रूट के अंदर -1 आए तो वो किसके इक्वल होते हैं आपके पास, एओर्टा की। आप 9th क्लास में चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। तो लिहाजा ये सारे जो एओर्टाज थे इन दोनों एओर्टाज को मल्टीप्लाई किया, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बनी, ठीक है। और कह रहे हैं कि विच इज़ नॉट ट्रू। कभी भी हमारे पास इसका अगर आप एलसीएम भी ले लें, ठीक है, तो एलसीएम लेंगे तो क्या बन जाएगा 5 + 4 9 एओर्टा/3 जबकि इधर है 1/3 ठीक है एओर्टा। तो ये हमारे पास ट्रू नहीं है। तो ये लिहाजा ये हमारा क्या है, एक्सट्रीनियस रूट है। लेकिन इसके मुकाबले में अगर आप 2 पुट करके देखें, -2 पुट करके देखें तो वो आपका सेटिस्फाई कर जाएगा। कैसे करेगा, इधर हम इजीली पुट कर सकते हैं। ठीक है, अब चूंकि हमारे पास ये तो जनरल इक्वेशन थी तो हमें किधर पुट करना था, इस इक्वेशन 1 के अंदर, ठीक है। यहाँ पे पुट करना है हमें क्वेश्चन के जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन थी वो। तो अब देखिए अब -2 यहाँ पे पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, -2 + 3 1। फिर यहाँ 6 के साथ -2 पुट करेंगे तो क्या बनेगा 4 का स्क्वायर रूट, ठीक है। तो 1 + 4 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 2, तो 1 + 2 कितना बन जाएगा 3। और जब इसमें आप पुट करेंगे -2 + 11 तो आपके पास बनना है 9 का अंडर रूट और 9 का अंडर रूट जो है वो 3 आता है। तो 3 = 3, तो लिहाजा ये सेटिस्फाई कर गया। तो इस वजह से आपका जो आंसर है वो ये वाला जो है -34/3 एक्सट्रीनियस है, जबकि -2 जो है वो आपका रियल आंसर है। सो आप लिखेंगे कि जी ये एक्सट्रीनियस है, सो द सोल्यूशन इज़ -2 को मिडिल ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। इसके बाद है जी हमारा, अब ये इससे कौन कौन से क्वेश्चन सॉल्व होंगे जो भी हमने टाइप पढ़ी है। इससे जनाब आपका 5, 6, 7 और 8 ये जो है 4 पार्ट्स इसके ज़रिए हम करेंगे टाइप 2 के ज़रिए। अब जो लास्ट 3 पार्ट है 9, 10, 11 ये होगा टाइप 3 के ज़रिए। तो देखते हैं जी टाइप 3 क्या है। लेकिन इस टाइप के अंदर आपके पास इक्वेशन के एक तरफ जो है वो कोई ना कोई नंबर होगा, ठीक है, कोई कांस्टेंट होगा, और जबकि दूसरी तरफ क्या होगा, 2 रेडिकल एक्सप्रेशंस आपस के अंदर ऐड हो रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या करेंगे, सेम वैसे ही दोनों तरफ पहले स्क्वायर लेंगे, ठीक है। तो दोनों तरफ जब स्क्वायर लिया तो 3 का स्क्वायर 9 बन गया। इनका जब स्क्वायर लिया तो पहले तो इनके जो था
ए स्क्वायर किया तो एक्स वाई प्लस 36 आया, बी स्क्वायर किया तो माइनस इंटू वाई प्लस 9 आया, जो कि माइनस अप्लाई करने की वजह से साइन इनके चेंज कर दिए। उसके बाद क्या हुआ, माइनस 2ab, ठीक है, दरमियान में माइनस था तो लिहाजा माइनस 2ab, 2 लिखा, a की वैल्यू पुट की और b की वैल्यू पुट की, क्या आ गया इज इक्वल टू 9। अब हमें क्या करना है, अब दोबारा से इसका सेट करने के बाद दोबारा से स्क्वायर लेना है। अब सेट कैसे करना है, जो भी आपके पास ये वैल्यू है -2 के अलावा y, ये वाली वैल्यूज़, इनको आपने इक्वेशन के इस तरफ ले आए राइट हैंड साइड पे, और राइट हैंड साइड पे जब आप लाए तो आपके पास आंसर बन गया जी ये बन गया फाइनल इक्वेशन, ठीक है जी। देखिए 9 था और 36 प्लस 9 कितने होते हैं 45, तो 45 को जब आप इधर शिफ्ट किया आपने तो क्या आंसर आया माइनस के 36, क्योंकि 45 माइनस के हो गए, माइनस के 45 और प्लस 9 को सॉल्व किया तो -36, और y ये वाला और y ये वाला, ठीक है, तो ये क्या बने 2y, और 2y को जब इधर शिफ्ट किया आपने तो क्या बन गया -2y, ठीक है, और यहाँ से आपने -2 कॉमन लिया तो आपके पास बना -2 इंटू वाई प्लस 18। अब आप देखें -2 इधर भी है, -2 इधर भी है, तो -2 से -2 क्या कर दिया आपने, कैंसिल कर दिया। अब आपके पास क्या बचा है, जस्ट डी ये बची है सिंप्लीफाई होके। अब आपने जस्ट इनका दोबारा से स्क्वायर ले लिया, और जब दोबारा से स्क्वायर लिया तो y प्लस 18 का स्क्वायर आया y स्क्वायर प्लस 36 y प्लस 324, और जब इसका स्क्वायर लिया तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट जस्ट कैंसिल हो गया और अंदर वाली जो टर्म्स थी वो बच गई। अब यहाँ से आपने क्या किया, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लिया, वाई स्क्वायर दोनों तरफ है, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया, और जस्ट आपके पास इजीली जो है वो वाई की वैल्यू निकल आएगी। अब वाई की वैल्यू जो हमारे पास निकली है वो क्या निकली है जी, 9y इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये बना, इधर से क्या बना y इज इक्वल टू 0, और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3y एक्स इज इक्वल टू वाई, सो एक्स स्क्वायर माइनस 3 एक्स इज इक्वल टू 0। चूँकि हमने यहाँ पे जो है वो हमारे पास क्वेश्चन जो था x के अंदर था, हमने इसको y के अंदर पुट कर लिया था। क्यों पुट किया था, ताकि हमारा सिंपल हो जाए और इजीली हल हो जाए, ये हम डिस्कस करना जो है वो नहीं कर सके थे। तो देखें एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x, इनके अंदर क्वेश्चन जो टर्म्स हैं वो क्या होंगी हमारे पास सेम होंगी, ठीक है, इसलिए हम उनको क्या नाम दे लेंगे, y का नेम दे लेंगे। जैसे इसके अंदर देखें एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स है। इसी तरह अगर हम एक्सरसाइज में भी देखेंगे तो एक्सरसाइज में भी टर्म्स जो हैं वो सेम होंगी, जिनको हम नेम दे लेंगे। देखें एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, एक्स प्लस 3x, एक्स प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x, एक्स स्क्वायर प्लस 3x। तो इसलिए हमने y का नेम दिया था। अब चूँकि हमने दोबारा से आंसर निकालना है तो हमें दोबारा से y की जगह पे एक्स पुट करना है, तो लिहाजा y इज इक्वल टू 0 यहाँ से आया इस इक्वेशन से आंसर। अब y की वैल्यू क्या थी हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू वाई पुट की थी, तो लिहाजा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इज इक्वल टू 0 दोबारा से पुट किया जैसे हम पिछले क्वेश्चन के अंदर करते आए थे। और यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू x कॉमन लिया तो x इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू 0 आया, और यहाँ से एक वैल्यू आ गई x इज इक्वल टू 0 और दूसरी वैल्यू हमारे पास बनी x इज इक्वल टू 3। तो अब जी 0 और 3 आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, तो इसके अंदर आप चेक भी कर लेंगे, ठीक है, तो हमारे पास जो है वो इसके रूट्स हैं, ठीक है ना। तो अगर आप 0 को पुट करके देखें तो क्या बनेगा 36 अंडर रूट, उसकी जो है वो 6 आ जाएगी, और इधर भी 0 पुट करेंगे तो x वाली टर्म 0 हो जाएंगी, 9 का स्क्वायर रूट, और 9 का स्क्वायर रूट आपके पास 3 आता है, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू 3 हो जाएगा। इसी तरह आप उसको भी पुट कर सकते हैं 3 को भी, जब आप 3 को पुट करेंगे तब भी आंसर जो है वो सेटिस्फाई करेगा, तो लिहाजा हमारा जो है वो सोल्यूशन क्या आ जाएगा 0 और 3। तो ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और इसमें हमने 3 टाइप्स की जो एग्जांपल्स थी उनको डिस्कस किया है। अब नेक्स्ट लेक्चर्स में हम इंशाल्लाह 1.4 एक्सरसाइज को कवर करेंगे। तो अब तक के लिए इतने ही जी, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।